नमस्कार साथियों। मेरा नाम है सोनू कुमार हेल्पर। आज के रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं आज इस विषय में बात करने वाला हूं कि अपने अंदर के डर को कैसे दूर करें। बट इससे पहले मैं बता दूं, मैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समर्थन किया, सपोर्ट किया, एक दूसरे तक मेरे प्रतिभा को पहुंचाया, शेयर किया। इसके लिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बताने वाला हूँ कि अपने अंदर का जो डर है, जो कई मामले में, कई क्षेत्र में हम लोगों को डर लगता है, उस डर को कैसे दूर करें। तो मैं वहाँ पे किया हूँ। आप लोग जो देखे हैं कितना डरावना सीन था। वहाँ पे खड़ा होने में, बैठने में डर लगता है। वहाँ पे मैंने शीर्षासन लगाया, कहीं ना कहीं उस डर को मैंने बीट किया, तभी जा करके लगा पाया। अगर डर मेरे अंदर रहता तो मैं वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पाता। अगर ज़बरदस्ती करता भी तो वहाँ पे से मैं गिर भी सकता था। तो मैंने कैसे दूर किया, तो इसके लिए मैं पीछे आपको ले चलूँगा थोड़ा सा, जहाँ पे मैं जॉब करता था। क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस का छोटा छोटा स्टेप होता है, तभी जा करके हम उस चीज़ को बीट करते हैं। तो मैं जब जॉब करता था तो वहाँ पे क्या होता था कि जब हम लोग जॉब पे जाते थे तो उस क्रम में रास्ते में क्या होता था कि मुर्दा पड़ा होता था वहाँ पे, मतलब गाड़ा हुआ होता था। उस रास्ते से हम लोग जाते थे। तो जाने क्रम में हम लोग को कभी कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे जाना पड़ता था। ड्यूटी का ऐसा कुछ नियम, मतलब ऐसा इस तरह से चलता था, जॉब भी था वो उस तरह से। तो जाने क्रम में हम लोगों को उससे गुजरना पड़ता था। तो एक एक स्टेप में हमने उस डर को दूर किया था। ठीक है, वो डर कैसे दूर किया था, तो कभी गाना बजाते थे, तो कभी हनुमान चालीसा, तो कभी किसी तरह का, ताकि मन में जो विचार, बाहरी विचार है वो न आए। लेकिन फिर भी पूरी तरह से वो डर दूर नहीं होता था। कुछ स्टेप डर दूर होता था। तो उसके नेक्स्ट लेवल पे मैं गया। तो उसमें उस समय क्या सोचा, जब किसी के साथ में हम लोग जाते हैं तो वो डर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो इमेज हमारे पास आता ही नहीं है। बात समझिएगा ध्यान से। जब हम साथ में किसी के जाते हैं तो बाहरी चीज़ों का जो असर है वो हमारे ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो इमेज नहीं आता है। हम जिस व्यक्ति के साथ में जाते हैं उनके सर्कल में जो बने होते हैं उसका प्रभाव हमारे माइंड में इमेज चलता है। तो यानी कि जाहिर सी बात है, अगर हमारे जो ब्रेन में जो चीज़ चलेगा उसी पे बॉडी एक्ट करता है। तो हमने दूसरा स्टेप में इस तरह से उस डर को दूर किया। यानी कि जब हम जाते हैं तो हम ये रियलाइज करते हैं कि हम किसी के साथ जा रहे हैं, कोई मेरे साथ चल रहा है, या कोई मतलब दूसरे तरह का तस्वीर चला रहे थे। तो उससे भी थोड़ा बहुत डर दूर हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम रियलाइज करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ पिक्चर होता है, वो इमोशन और जो माहौल होता है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। उससे ज़्यादा प्रभावशाली जो जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं वो प्रभाव होता है। तो इससे क्या हुआ, बहुत कम डर दूर हुआ। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि हमने जब सोचा कि जो मुर्दा पड़ा हुआ है उसमें और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है, अचानक ये एक्सपीरियंस हुआ। तब जाकर के हमने उस डर को पूरी तरह से दूर कर लिया। ठीक है, अब वहां से 12 बजे जाएं, 1 बजे जाएं, या कहीं भी जाएं आज, अब हमको उस प्रकार का कोई डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उससे अलग जब तक समझते रहे तब तक डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम समझे कि वो और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है, वो मेरा एक दोस्त है, मित्र है, उस दिन से मेरा डर गायब हो गया। और ये एक रियल एक्सपीरियंस है। अब इसमें क्या लॉजिक है मुझे नहीं मालूम, अगर आगे लाइफ में पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। उसी चीज को जब मैं यहाँ पे कर रहा था, जब मैं उस तस्वीर को देखा जहाँ पे मैं करने जा रहा था हेड स्टैंड, तो मुझे भी डर लगा। बट मैं छोटा छोटा पहले स्टेप लिया। एक स्टेप में आप इस एक्सपीरियंस को नहीं समझ सकते हैं, शायद आपका माइंड उस तरह से चलता है तो आप समझ जाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप ले करके अगर अगर ऊंचाई तक जाना है तो हम लोग एक एक सीढ़ी चढ़ के जाते हैं। सेम उसी तरह से छोटे छोटे एक्सपीरियंस के आधार पे हम बड़े लेवल पे जा करके किसी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने बताया कि इस हेड स्टैंड को करने के लिए मैंने चौकी पे किया, फिर छत पे किया, छत के कोर पर जा करके, फिर उससे हाइट पे जा करके किया, फिर उससे हाइट पे जा करके किया। तो कुछ डर दूर हुआ। लेकिन जैसे वो तस्वीर देखते तो मुझे भी डर लगता था। अब मुझे करना है तो मैं कैसे डर को दूर करूं? तब मैं रात में बहुत गहराई से सोचते गया और उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे ऐड किया। जब उसी एक्सपीरियंस को ऐड किया, मैंने सोचा कि वो जो हाइट है और मैं हूं वो अलग नहीं है, हम एक ही हैं। और जैसे ही ये मुझे फील हुआ तो डर गायब हो गया। बिल्कुल मैं एग्जैक्ट जो हुआ था वही बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तब जा करके मुझे हौसला और हिम्मत आया, तब जा करके वहाँ पे कर पाया। उसके साथ साथ ये डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप डर दूर करना चाहते हैं तो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस को कभी भी अप्लाई करके देखें। छोटे छोटे स्टेप में आपका ये डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है,
और उसके साथ मैंने कैसे किया। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं, जान भी जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बात सही है, हो सकता है, बट मैं ऐसा नहीं है कि पागलपन दिखाना मोटिवेशन। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाकर के अपने बॉडी की स्थिति को, मन की स्थिति को समझा, तब जाकर के किया। अगर मुझे डर लगता तो मैं नहीं करता। पहले से ही दोस्त से प्लानिंग कर चुका था कि मैं जाऊँगा, अपने मन की स्थिति को, बॉडी की स्थिति को समझूंगा। अगर वो डर लगेगा तो नहीं करूँगा, जान नहीं देना है किसी चीज़ को करने के लिए। पर मैं गया, उसी स्थिति को समझा, मेरा डर जो है गायब हो चुका था, इसलिए मैंने वहाँ पे कर पाया। उसमें 2 एक्सपीरियंस साथ हुआ। पहले तो मेंटली लेवल पे डर दूर कर लिया, आपको जो एक्सपीरियंस बताया कि मुझे वो जो खाई था 1000 फीट नीचे, वहाँ से गिरने के बाद बॉडी का भी पता नहीं चलता। बट मैंने समझा कि वो खाई और मैं, मुझ में कोई डिफरेंट नहीं है, उससे डर दूर हो गया। बट उसके साथ साथ संतुलन बनाने का मेरा अभ्यास 3 घंटा 47 मिनट का शीर्षासन में था, जो मैंने हैदराबाद में 4 मीनार के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो एक्सपीरियंस मेरा साथ दिया। अगर डर नहीं है, बट मैं संतुलन अगर बनाने का एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं रहता तो भी मैं गिर सकता था। बट ये दोनों चीज मेंटली लेवल पे और बॉडी लेवल पे, इन दोनों को कंबाइन करके संतुलन बनाया, तब जाकर के वहां पे मैंने शीर्षासन लगाया। और इसीलिए मैं बोला कि मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, तब जाकर के ये कायम हुआ। बस मेरा कहना यही था। अगर डर दूर करना चाहते हैं तो आप मेंटली लेवल पे, आप किसी चीज से डर रहे हैं तो उससे आप अलग ना समझे, आप समझे उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तो वो डर ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बॉडी का संतुलन, ये दोनों चीज को मैनेज करके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो यही मेरा आज का एक्सपीरियंस है। आप इस चीज को कितना जानते हैं, कितना अनुभव किए हैं, कितना एक्सपीरियंस किए हैं, या आप इससे क्या सीखें, अपने अनुभव के आधार पर कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें, ताकि मैं भी आपके अनुभव को जान सकूं। चलिए, आप पूरा वीडियो देखें, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।